आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान, इस्राइल, अमेरिका जंग में है और जो लगातार सोशल मीडिया कई दावों से पटा हुआ है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर के, जिन्हें वहाँ रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है। तो ये कई तरह के दावे हैं जिनसे सोशल मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है। हमारी भी नज़र उन पर है, आप में से बहुत से लोग उनको पढ़ भी रहे होंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कुछ कहा जा रहा है कुछ मीडिया के जरिए, और इसको लेकर क्या चल रहा है, उस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु। तो दिव्यांशु, आपके पास जो अहम अपडेट है इमाम आयतुल्ला अली खामनेई साहब के हवाले से, सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो बताएं। खबर बहुत सारी जगह जगह पे चल रही है। सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है कि उनको निशाना बनाया गया है। एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले चीन की सैटेलाइट की तरफ से ये इमेज जारी की गई है। ये उनका आवाज़ है आधिकारिक, और ये पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। चीन की सैटेलाइट की तरफ से ये इमेज जारी की गई है। ये पूरा का पूरा ये इलाका आप देख रहे हैं बहुत एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन अभी चूंकि ये इमेज है तो इसकी वजह से आप पूरा विस्तार से इसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये देखिए पूरा इलाका ही जो है उनका आवाज़ जो आधिकारिक है वो खत्म हो चुका है। और ये जो दावा है सबसे पहले निकल कर आता है इजरायली, एक चैनल 12 है उसकी तरफ से, कि सुप्रीम लीडर को निशाना बना लिया गया है सक्सेसफुली। लेकिन दूसरी तरफ अब यही खबर बहुत सारे आउटलेट्स में आ जाती हैं। इसके बाद इसकी चर्चा जो है वैश्विक स्तर पर होने लगती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार कहता रहा है कि हम निशाना बनाएंगे। लेकिन अब इसके बाद जब चर्चा होने लगती है तब अब्बास अरागची विदेश मंत्री जो ईरान के हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आता है। पहले वो हम आपको दिखा देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि एज फार एज आई एम अवेयर ईरान प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम लीडर आर अलाइव। वो कहते हैं कि जहां तक मुझे अभी तक मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर और इसके अलावा मसूद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं वे जिंदा हैं। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान किया गया कि उनको जहां तक अभी पता है। जी, ये बड़ा एक लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि जहां तक मुझे जानकारी है, इसको कैसे डिकोड करें, क्योंकि ये बात भी वहां पर कही जाती है ईरान के अंदर में कि जो सुप्रीमेसी है इस्लामिक रेवोल्यूशन की वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कई बार उसके निर्णय या उसकी जो खुफिया कुछ बातें होती हैं वो नीचे के स्तर में, कई बार तो ये भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति तक को, प्रेसिडेंट तक को, जो चुने हुए प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी नहीं मालूम चलता कि कुछ सुप्रीम लीडर और उनके लोग क्या चाहते हैं या क्या तय कर रहे हैं। बाद में उन फैसलों से अवगत कराया जाता है। तो सुप्रीम लीडर और उनकी जो सर्वोच्च जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, वो बहुत अहम होती है, जिसको अली लारिजानी इस वक्त देख रहे हैं। तो जो बात अब्बास अरागची कह रहे हैं, सैयद अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि जहां तक मुझे जानकारी है, तो उनके शब्दों को हम इस तरह से ले सकते हैं कि सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता। वो बहुत खुफिया जगह पर है जहां से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जहां से वो तमाम हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। जब हमने बहुत सारे वहां के मीडिया आउटलेट से कहीं ना कहीं उन लोगों की वो प्रतिक्रिया देखी, उनकी खबरें देखी, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित जो है IRGC ने पहले ही शिफ्ट कर लिया था। ये बात अमेरिका और इस्राइल को पता नहीं चली और वो उस आवाज पर ही स्ट्राइक कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी थी कि हमने उन्हें, क्योंकि हमें पहले से पता था कि वो असैसिनेशन का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत पहले से IRGC को भांप लग चुकी थी, और आपने खुद भी ये इस चीज का जिक्र किया था हमारे न्यूज़ रूम चर्चा में। बिल्कुल। और भारत से लेकर ईरान तक चल रहे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बात चर्चा का एक मौजू बनी हुई है कि इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामनेई साहब इस वक्त कहाँ हैं, और जो दावे किए जा रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, कुछ सोशल मीडिया के जरिए और कुछ इजरायली चैनल्स के जरिए, क्या वाकई ऐसा हुआ है जो खामनेई साहब के लिए? तो मैं एक दो बातें जो कि सोशल मीडिया पर घूम रही हैं वो भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात कही जा रही है कि रहबर को रात में ही शिफ्ट कर दिया गया था। तो जो हमला आज हुआ है दिन दहाड़े, और जो उनका घर पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, धूल धूसरित कर दिया गया है, वो वहां पर मौजूद थे ही नहीं। मैं ये टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट है, मैं इसको पढ़ रहा हूं। सोचिए, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खुद एक सम्मानित न्यूज चैनल बताया जाता है। ये खुद भी अपने ही देश के एक चैनल को कोट कर रहा है, चैनल 12 को। नीचे जरा आइएगा, वहां पे मैं पढ़ के आपको बताता हूं। इजराइल assesses that Iran's supreme leader Ali Khamenei was likely killed in a Israeli strike earlier today, channel 12 says, citing unnamed Israeli sources। यानी इनको भी कुछ नहीं पता है, ये भी सिर्फ चैनल 12 को ही लपेट के बता रहे हैं, मतलब उनको कोट करके बता रहे हैं कि भाई वो, और ये खुद पे भी नहीं ले रहे हैं कि नहीं हम दावे कर रहे हैं, ये चैनल 12 को
वही बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम बता रहे हैं कि ईरानी मीडिया आउटलेट हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जानबूझकर एक प्रेशर बनाने के लिए ये एक तरीके का नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि हमने उनका असैसिनेशन कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन ऐसी खबरों को लेकर जब विदेश मंत्री जैसा मैंने पहले बताया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ईरान के कुछ जो है टॉप लेवल के कमांडर हैं, उनको कह सकते हैं कि एक दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसमें, लेकिन बाकी इन चीजों में कोई खबर में कोई पुष्टि उन्होंने नहीं की इस बात की। व्हाट्सएप ग्रुप ये भी कह रहे हैं, जो लोग, जो ईरान समर्थक व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, वो कह रहा है कि रहबर कहां है अभी किसी को नहीं बताया गया है, और सिर्फ ये बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, खैरियत से हैं। ये कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। इसके अलावा ये भी जो आपने बताया सैयद अब्बास अराक्ची की जो बात ये भी चल रही है कि भाई ईरान प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम लीडर आर अलाइव, वो अभी हैं और महफूज हैं। तो जो पजेश्कियान है, मसूद पजेश्कियान साहब और सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, इनको लेकर के ये है कि अभी ये लोग महफूज हैं और किसी महफूज जगह से इस्लामिक रेवोल्यूशन को इस वक्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, IRGC को, पासदारान इस्लाम को पूरी तरह से कमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक और हम खबर आपको दिखा रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर, ये अपडेट हुई है वेबसाइट पर कि इजरायली हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, रक्षा मंत्री और गार्ड्स जो है कमांडर वो मारे गए हैं। तो इस खबर को रॉयटर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि रॉयटर्स की तरफ से बताया गया कि ईरानी जो रक्षा मंत्री हैं वो निशाना बन चुके हैं, निशाने में मतलब आ चुके हैं, रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादे और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर। लेकिन कमांडर को लेकर अभी तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पर रॉयटर्स ने इनको बता दिया है कि इनकी जो है वो मौत हो चुकी है। जी, तो इस तरह की जो खबरें हैं अभी बहुत सारी आ रही हैं, और ईरान ने पहले ही कहा था कि नुकसान जंग में होगा, दोनों तरफ से होगा, और जंग में नुकसान, जंग होती है तो नुकसान होता है। लेकिन अभी हम ही इस मामले में कुछ सीधा नहीं कहेंगे कि क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस्लामिक रेवोल्यूशन को ईरान के अंदर में। ये अभी सिर्फ चर्चा का मौजू है, जिस पर हमारी भी बिल्कुल नजर बनी हुई है। जैसे भी इसको लेकर कोई अपडेट आता है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आप तक सटीक जानकारी। और देखिए हिंदुस्तान क्या लिख रहा है। बिल्कुल, साथ में और भी अपडेट देते रहे आपको युद्ध से जुड़ी हुई। तो देखिए, ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट जो है बुरी तरीके से दहल चुका है। अगर आप देखेंगे, अबू धाबी में एक की मौत हो गई है, पाकिस्तानी नागरिक। दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दुबई को आप समझिए कि कहीं ना कहीं बहुत आर्थिक राजधानी के तौर पर भी कह सकते हैं आप दुनिया की। हाँ बिल्कुल, वहां के एयरपोर्ट का बंद हो जाना अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। दुबई को बार बार निशाना बनाने की भी खबर आ रही है कि वहां पे कई जगहों पर जो है वो बम धमाके सुने जा रहे हैं, एक्सप्लोजन सुने जा रहे हैं। ईरान ने रियाद को बनाया निशाना, सऊदी अरब ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। सऊदी अरब, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, सऊदी अरब कह रहा है कि हमको धोखे से मारा है हमारे ऊपर, और ये गलत है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। यूएई और सऊदी अरबिया की जो आधिकारिक तौर पर जो वहां के लोग हैं, वो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं फिलहाल, और सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जंग थमेगी, क्योंकि जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ईरान बार बार कह रहा था हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन खत्म करने की बारी वो हम पर रहेगी, आप नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री की तरफ से एक और चीज आ रही है, अब्बास अराक्ची की तरफ से भी कह रहे हैं कि पहले हमले बंद करो, फिर बातचीत करते हैं, फिर से वापस। देखिए, डिप्लोमेटिक सतह पर तो कोई भी जो संप्रभु राष्ट्र है वो हमेशा मौजूद रहता है, सारे कनेक्शन कट नहीं होते हैं हर स्थिति में, क्योंकि आप दुनिया का हिस्सा हैं और दुनिया के जिम्मेदार हिस्सा हैं, इसीलिए वो लगातार अपनी बातचीत करते रहेंगे, जो उनके इसके जिम्मेदारान हैं, और वो हमेशा बातचीत के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन चूंकि हमला हो गया है और जवाब भी दिया जा रहा है, ऐलान खैबर हो चुका है, फतेह खैबर नाम से ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसके इम्कानात हैं कि रात को वो और तेज हो सकता है। न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि अमेरिका और इजराइल के हमले भी बहुत सख्त हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हैवी हो सकते हैं, जिसके बारे में कहा भी जा रहा था कि हैवी हमला करेगा ताकि ईरान पलटवार न कर पाए। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक चेन बंद नहीं हुई है, वो खुली रहेगी, क्योंकि दुनिया भी समझाइश में लगी होगी, दुनिया भी इसको कंट्रोल करने में लगी होगी, क्योंकि इससे दुनिया का भी भारी नुकसान होगा। अभी आपको क्या लग रहा है, ये अभी तो कुछ ही घंटे बीते हैं, कल से ये होगा कि जो तेल है उसको लेकर मारामारी मचेगी। अगर होर्मुज बंद होता है तो बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो सकती है, चीजें महंगी हो सकती हैं, न सिर्फ तेल का रास्ता है बल्कि और साजो सामान लाने का वो रास्ता है, तो बहुत कुछ दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए दुनिया पूरी कोशिश में होगी कि बातचीत का रास्ता शुरू किया जाए, और अगर दोनों ने एक दूसरे पर हमले कर ही दिया है, मार दिया है, तो अब इसके बाद दोनों को पटरी पर लाया जाए। तो ये सारी कोशिश
बैक चैनल से हो रही होंगी, तो इसी के इशारे सैयद अब्बास अरागची जो वहां के विदेश मंत्री ईरान के वो दे रहे होंगे। देखिए, एक तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पर रख रहे हैं, वो तस्वीर दुबई से आ रही है। दुबई में एक्सप्लोजन जो है वो देखा गया है, धुएं का गुबार ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहा होगा आपको। ये तस्वीर दुबई से है, जो बहुत कुछ बता रही है कि कहीं ना कहीं दुबई को भी निशाना बनाने की जो पहले से ईरान की रणनीति रही, उसने कहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम यूएस के एसेट्स को जरूर निशाना बनाएंगे। वही चीज दुबई से निकल कर आ रही है। बिल्कुल, दुबई में तो हुआ है और ये बात ईरान ने पहले भी कही थी, जिसके चलते उन्होंने उसको टारगेट किया। देखिए, ईरान की तैयारी जितना भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बहुत पहले से थी। वो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, अपने साजो सामान के साथ तैयार थे, उन्हें पता था कहां कहां मारना है। तो वो कह रहे हैं, अभी भी जो सोशल मीडिया के हवाले से बात चल रही है और जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, कि वो कह रहे हैं तो ये तो हमारा भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, असली हथियार तो अभी निकले नहीं है। तो जब वो निकलेंगे तो भारी। और उन्होंने ये कहा था कि आप मत कीजिए हमारे खिलाफ ये कार्रवाई, हम पर जंग मत थोपिए, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल ने हमला कर दिया, अब कर दिया है, जंग थोपी गई है तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा था फिर हमारे हाथ खुले हुए होंगे, आप रोक सके तो रोक लीजिएगा, आप बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा, क्योंकि उनके पास भी ताकत है। अगर वो ताकत उनके पास नहीं होती तो वो इतने दिनों से ललकारते नहीं, चैलेंज नहीं करते। तो ताकत तो है और उसका असर दिखने लगा है। आप देख रहे हैं तेल अवीव में बसें पूरी से पूरी जलकर राख हो गई हैं। आप देख रहे हैं धमाके, हाइफा में जो है मिसाइलें अगर गिरी हैं तो पूरी इमारतों को पूरा खोदते हुए अंदर तक धंस गई हैं। ये तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, ये वीडियोस हम देख रहे हैं। और ईरान के अंदर भी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले काफी हैवी थे और जो बातें कही जा रही कि IRGC के लोग जो उनके, क्योंकि बड़ा निशाना बना जा रहा है। एक तो इजराइल पे जिम्मेदारी है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने अपनी जिम्मेदारियां ऐसा लगता है बांट ली। जो चर्चा है मीडिया के हवाले से कि अमेरिका खास तौर से मिसाइल प्रोग्राम को देखेगा और उन ठिकानों को देखेगा जो सैन्य है, और इजराइल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट पर रखेगा। तो वो काम दोनों कर रहे हैं अपने ढंग से। अब देखना ये होगा कि कौन किस काम में कितना सक्सेस हो पाता है और ईरान उसे किस तरह से जवाब देता है। ये खबर ये भी है कि ईरान की जो मिसाइल की ठिकाने हैं, चाहे हम जंजान की बात कर ले, किस एयरपोर्ट भी, तबरीज, और इसके अलावा एक और जगह की बात की जा रही है शिराज, यहाँ पर बहुत जबरदस्त हमला किया गया। और इस हमले में एक चीज और आपको अपडेट देते चले, यूके के एयरफोर्स जो है, यूके की एयरफोर्स है, वो भी शामिल है। और अब उनकी तरफ से बयान आया है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कि स्टार्मर कह रहे हैं कि भाई हम चूंकि पहले से एक अलायंस में है तो मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है। हमारा पहले से एक डिफेंसिव अलायंस है डिफेंस का, और अमेरिका हाँ, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर इंगित किया गया था कि वो अपने एयरबेस देने से मना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप उनके वारप्लेन भी उतर चुके हैं। जो ईरान मामलों के जानकार हैं शौकत भारती, जब हम उनसे अक्सर पूछते थे कि भाई मना कर रहे हैं, कुछ अरब देश भी मना कर रहे हैं, बड़े यूरोपियन देश भी मना कर रहे हैं, वो कहते थे आप देखिए तो सबके चेहरे सामने आ जाएंगे, जिस दिन ये जंग शुरू होगी सब खुल कर सामने आएंगे। तो जो आज जो कह रहा है वो कैसे अपने, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के प्रभाव से वो नहीं बच पाएंगे, और आज ये बात दुनिया के सामने है और ये आगे भी वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने जा रहा है कि कौन किस तरफ था, कौन क्या कहता था और कौन क्या कर रहा है। वो सारी चीजें अब खुलकर सामने आ जाएंगी, अगले कुछ घंटों में और खुलकर सामने आ जाएंगी कि कौन किस तरह से किसकी मदद कर रहा है। तो वो तो अब सामने होगा, अब तो इसमें कुछ छिपने वाली बात नहीं। जो पर्दे के पीछे थे वो अब खुलकर आ जाएंगे और आपको हो सकता है देखने के लिए मिले कि अरब देशों की तरफ से भी सख्त पलटवार ईरान के खिलाफ हो सकता है, जैसा कि आशंका जताई जा रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पिछली बार आपने मछली जैसी तस्वीर देखी थी, वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो छोड़ी गई है अमेरिकन बेसिस की साइड, और ऐसी ही मात्रा में जो है इसी तरीके की मिसाइलें बहुत तेजी के साथ, चाहे वो आप कहें कुवैत को कहें, यूएई को कहें, या फिर इसके अलावा सऊदी अरबिया को कहें, मतलब हर एक ठिकानों पर, जहां जहां हर एक देशों में जहां भी ठिकाने हैं यूएस के बेस, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल अपडेट के साथ जो है वो आप जुड़े रहेंगे। लाइव हिंदुस्तान पर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखिए, और हाँ, दूसरों को शेयर करते रहिए ताकि जो स्पष्ट जानकारी है, सही जानकारी है, बिना किसी लाग लपेट के, वो आपको यहां पर मिलती रहे। शुक्रिया। As you know, we were on the negotiation and discussion to reach to the diplomatic conclusion. And yesterday, everyone announced that we had a lot of progress comparing to last negotiation. We were thinking that very soon we reach to very good statement
by Iran and United States of America, and everyone was happy. And even the President of United States says, I would like to have agreement with Iranian delegation. But unfortunately, today, within this last month of Ramadan, we got attack from Israel, from United States of America against Iran. First of all, they started to attack civilian people. They announced that they attacked some government state and also build the governmental building, but it's not true. They attacked civilian people, and within 12 days war, more than 1,200 innocent people were killed, and this time also is the same. And if the United States of America wants to continue like that, which is against the whole humanity, against the whole dignity, and it's against the whole international law, so there will be no any peace on the world, because every time if doesn't like any country, he wants to attack on that country. Actually, we condemn this aggression against Iran, this attack against Iran, and we hope that all gentlemen and also the people who think that we are free, they have to raise their voice against such attack, and we hope that international law and United Nations will come out and stop this war against Iran. But did they also target the Supreme Leader? And what was the message of Supreme Leader on this? Actually, Supreme Leaders is in the good health and never has a fear of America or any other people, although he's an old man, but doesn't have any fear from them, and he will continue by his dignity, by his wisdom, and I hope that we will win in this war.